मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अपने YouTube चैनल पीआरडी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समान विज्ञान से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और इसमें केवल कहें तो रसायन विज्ञान से यह संबंधित हैं। जैसे दोस्तों कभी कभी दे देता है कि कोई एलिमेंट दे देगा और मान लीजिए एलिमेंट दे दिया और कहेगा कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या बताइए। प्रोटॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या पूछ देता है। फिर से पूछ देता है दोस्तों न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक। ये भी पूछता है दोस्तों, कभी कभी पूछ देता है अगर दो एलिमेंट दे देता है, ठीक। और तब पूछता है कि बताइए दोनों एलिमेंट समस्थानिक हैं कि समभारिक हैं। समभारिक हैं, ठीक, ये पूछता है दोस्तों। और कभी कभी ये भी पूछता है कि द्रव्यमान संख्या बताइए। द्रव्यमान संख्या। तो देखिए दोस्तों, और कहें तो कुल यहाँ पे 5 प्रकार के प्रश्न हैं और ये प्रश्न हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ लेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है। प्रोटॉन की संख्या किसी भी तत्व या एलिमेंट का कैसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो परमाणु क्रमांक होता है किसी भी तत्व का, परमाणु क्रमांक, किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है उसी को हम प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं। प्रोटॉन की संख्या, ठीक। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन किस पे आता है, 1 पे आता है। और इसका द्रव्यमान भी कितना, मतलब 1 पे आता है, तो इसको परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है और द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी होती है, 1 होती है। तो देखिए दोस्तों, जो मतलब घात के रूप में यानी पावर के रूप में लिखा होता है उसे हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। और जो नीचे लिखा होता है इसको हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक बोलते हैं, यानी कि इसी को प्रोटॉन बोलते हैं। प्रोटॉन या प्रोटॉन की संख्या, ठीक। अब देखिए दोस्तों, किसी भी तत्व में जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब अगर हम कहें तो इसमें हाइड्रोजन में परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है, तो इसकी प्रोटॉन की संख्या इसमें कितनी है दोस्तों, 1 है। और ए है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी होगी दोस्तों, 1 होगी। मतलब जितना प्रोटॉन होता है किसी भी तत्व में, जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि कहें तो परमाणु क्रमांक को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। परमाणु क्रमांक जितना होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगी और जितने प्रोटॉन की संख्या होती है उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन उस तत्व में पाए जाते हैं। मतलब प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, द्रव्यमान संख्या जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है। तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं न्यूट्रॉन की संख्या। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं तो हमको द्रव्यमान संख्या मिल जाती है। अगर कहा जाए कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितनी पाई जाती है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे द्रव्यमान संख्या हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, ठीक। प्रोटॉन इसमें कितने हैं, 1 है। तो न्यूट्रॉन पूछ रहा है, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 1 इधर भेज देंगे। तो 1 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n। तो 1 से 1 जाएगा, 0 बचेगा, यानी कि 0, n का मान कितना हो जाएगा, 0। मतलब हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 0 होती है। तो एक
यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। और हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, और इलेक्ट्रॉन भी 1 पाया जाता है, और द्रव्यमान संख्या भी कितनी होती है दोस्तों, 1 होता है। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। तो देखिए दोस्तों, और किसी भी तत्व का प्रोटॉन की संख्या निकालना है, प्रोटॉनों की संख्या निकालना तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे इसका अगर हम बात करें, मान लीजिए यहाँ पर कोई तत्व है, X से डिनोट किए, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, तो 20 होगी। और न्यूट्रॉनों की संख्या बता दीजिए। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 40 में से 20 को हटा दिए, मतलब द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो 40 में से 20 को हटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, फिर से कह इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही क्या पाए जाते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसका प्रोटॉन इसमें कितने हैं, 20 हैं, तो न्यूट्रॉन भी कितने, मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 20 होंगे। अब देखिए दोस्तों, पूछा है समस्थानिक और समभारिक का भी हम देखते हैं, और द्रव्यमान संख्या पूछा है, तो जो घात यानी कि पावर के रूप में होता है वही क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान संख्या होता है। और द्रव्यमान संख्या में क्या क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर द्रव्यमान संख्या बनाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो आइए अब हम देखते हैं कि समस्थानिक और समभारिक क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, समस्थानिक किसे कहते हैं, समस्थानिक, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आइसोटोप्स बोलते हैं, आइसोटोप्स। ठीक, और एक होता है समभारिक, समभारिक यानी कि जिसको आइसोबार बोलते हैं, आइसोबार। ठीक, आइसोबार बोलते हैं। ये दो चीज हमको समझना है। तो देखिए दोस्तों, समस्थानिक क्या होता है, तो यहाँ पे अगर ये दोनों को अलग अलग हम पढ़ें तो आएगा सम, और प्लस स्थानिक को आप स्थान लिखिए, तो मतलब सम स्थान, मतलब बराबर स्थान होने चाहिए, यानी कि स्थान क्या होने चाहिए दोस्तों, बराबर। मतलब हम कहे 2 या 2 से ऐसे तत्व, मतलब 2 या 2 से अधिक ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, क्या हो, परमाणु क्रमांक समान हो। अभी हम बताएंगे परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन को कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक क्या हो दोस्तों, समान हो, परंतु द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न। द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो। ठीक, भिन्न। जैसे दोस्तों देखिए, हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन को देखिए 1H1, ठीक, फिर से इसी को हम 1H2 लिखते हैं, जिसे ड्यूटेरियम बोलते हैं, और एक होता है ट्राइटियम यानी कि 1H3। यहाँ पे देखिए इसका परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों, 1 है, इसका भी परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है, और इसका भी परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। तो जब परमाणु क्रमांक समान हो गए तो ये तीनों तत्व क्या कहलाएंगे दोस्तों, समस्थानिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समस्थानिक। मतलब इनके परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, लेकिन परमाणु भार देखिए यहाँ पे अलग अलग है, 1 है, 2 है, 3 है। तो परमाणु भार जब अलग अलग हो गए लेकिन परमाणु क्रमांक जब समान हुआ, तो इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, समस्थानिक बोलते हैं। एक और एग्जांपल देख के समझते हैं, जैसे 6 कार्बन 12 और 6 कार्बन 14। ठीक, यहाँ पे देखिए दोस्तों, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। कार्बन का परमाणु क्रमांक इसमें भी कितना है, 6 है। तो ये दोनों स्थान बराबर हो गए तो समस्थानिक कहलाएंगे। जबकि द्रव्यमान संख्या यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 14 है, दोनों अलग अलग हैं। तो एक हो गई परिभाषा, मतलब हम ऐसे पहचानेंगे। अगर एग्जाम्पल दे के पूछे कि ये समस्थानिक है कि समभारिक है, तो समस्थानिक कैसे हम पहचानेंगे दोस्तों, कि परमाणु क्रमांक मतलब जो नीचे लिखा रहेगा, जिसको सब स्क्रिप्ट बोलते हैं, नीचे लिखा रहेगा, यानी कि परमाणु क्रमांक अगर समान होते हैं तो वे तत्व क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये 12 और 14 क्या है दोस्तों, तो ये द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अब समस्थानिक की बात करें तो हाइड्रोजन के केवल कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं।
और यहाँ पे जो ट्राइटियम होता है ये रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। ठीक, अब समस्थानिक दोस्तों आवर्त सारणी में इनका स्थान क्या होगा, एक ही होगा, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, तो इनका स्थान क्या होते हैं दोस्तों, समान होते हैं आवर्त सारणी में। लेकिन इनकी भौतिक गुण जो होती हैं दोस्तों अलग अलग होता है। भौतिक गुण पूछा जाए कि समस्थानिक के भौतिक गुण क्या होते हैं, तो समस्थानिक के भौतिक गुण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, मतलब भौतिक गुण अलग अलग होता है। ठीक, अलग अलग भौतिक गुण होता है समस्थानिक के। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि रासायनिक गुण क्या होता है, तो जब स्थान समान हुआ और आवर्त सारणी में एक ही जगह पाया जाता है तो समस्थानिक का जो रासायनिक गुण होता है वो समान होता है। रासायनिक गुण क्या होता है दोस्तों, समान होता है। ठीक, रासायनिक गुण क्या होगा दोस्तों, समान होगा। समस्थानिक मतलब जो तत्व समस्थानिक होते हैं उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। अब सबसे अधिक समस्थानिक किसके पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक समस्थानिक एक पोलोनियम तत्व है जिसके सबसे अधिक समस्थानिक पाए जाते हैं। पोलोनियम का समस्थानिक सबसे अधिक होता है। तो इतने प्रश्न दोस्तों समस्थानिक से बनेंगे कि समस्थानिक किसे कहते हैं, तो जिनके स्थान यानी परमाणु क्रमांक समान हो उसी को समस्थानिक कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल लेके इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे कभी कभी ऐसे भी दे देता है कि समस्थानिक किसे कहते हैं। अब ऑप्शन में दिया रहेगा कि परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो। तो ऐसे चार ऑप्शन देता है, अगर आप जानते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होनी चाहिए, भिन्न भिन्न होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों समभारिक यानी कि आइसोटोप्स के बारे में, आइसोबार के बारे में हम पढ़ते हैं। समभारिक यानी कि सम प्लस भार। ठीक, भार मतलब क्या दोस्तों, घात, यानी कि ऐसे तत्व, क्या ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान होते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों, समभारिक कहलाते हैं। मतलब समभारिक का मतलब ये हुआ दोस्तों कि तत्व दिए रहेंगे और जिनके परमाणु भार समान होंगे। परमाणु भार का मतलब दोस्तों द्रव्यमान संख्या समान होगी, उसी को समभारिक कहेंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 20 कैल्शियम 40 और 18 आर्गन 40। ठीक, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे परमाणु क्रमांक क्या हो गया, अलग अलग हो गया, मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग हो गई, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है दोस्तों, बराबर है। इसका भी द्रव्यमान संख्या कितना है 40 और इसका भी द्रव्यमान संख्या कितना है 40। मतलब कैल्शियम का भी द्रव्यमान संख्या क्या है 40 है। कैल्शियम का द्रव्यमान संख्या कितना है 40 और आर्गन का भी द्रव्यमान संख्या कितना है दोस्तों 40। ये दोनों की द्रव्यमान संख्या बराबर है, तो इसी को क्या कहेंगे दोस्तों, समभारिक कहेंगे। अगर पूछा जाए कि समभारिक किसे कहते हैं, तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, भिन्न भिन्न हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या यानी कि परमाणु भार भी इसको बोलते हैं, परमाणु भार भी बोलते हैं। द्रव्यमान संख्या क्या बोलते हैं दोस्तों, परमाणु भार। द्रव्यमान संख्या को हम परमाणु भार भी कहते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों, यानी कि परमाणु भार को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या जब समान हो उस तत्व को हम क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। अब देखिए दोस्तों फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए अगर दिया है 20 कैल्शियम 40, 20 कैल्शियम 40, तो 40 को हम क्या कहते हैं दोस्तों, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान
संख्या इसको बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोटॉन बोलते हैं। प्रोटॉन की संख्या। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही क्या होते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक, जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही उस तत्व में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या। और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? 40 यानी द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक 20 को घटा देंगे तो 20 इसमें न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। मतलब कैल्शियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 20 न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु क्रमांक 20 होता है और द्रव्यमान संख्या 40 होती है। अगर ऐसे आप वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों।